नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की कक्षा में उपस्थित हूं, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि नेट या अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कर्ट लेविन के बारे में आज संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। कर्ट लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत था वो अत्यंत उपयोगी किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से है और जीवन के स्पेस के दृष्टिकोण से भी बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1917 में कब 1917 में अपना इनका ये पीएचडी इन्होंने किया था। पीएचडी का जो थीसिस था अर्थात शोध प्रबंध था वो उसका जो टॉपिक था वो क्षेत्र सिद्धांत पर ही आधारित था। तो इस क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने अपने पीएचडी टॉपिक के या पीएचडी प्रबंध के माध्यम से इन्होंने 1917 में इनका प्रतिपादन किया। अब ये आप देखेंगे कि इनका जो क्षेत्र सिद्धांत है इनको मनोवैज्ञानिक क्षेत्र सिद्धांत भी या मनोवैज्ञानिक क्षेत्र सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, टोपोलॉजिकल सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, वेक्टर सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, बहुत सारे सिद्धांतों के नाम से इसको जाना जाता है उपनामों से। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो क्षेत्र सिद्धांत था इसमें मुख्य रूप से क्या होता है। आपने गेस्टाल्टवाद को जरूर पढ़ा होगा। गेस्टाल्टवाद में क्या है कि वो पूर्णाकार पर बल देता है, किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप में रख देना अर्थात संपूर्ण समस्या को एक साथ संपूर्ण रूप में रख देना ही गेस्टाल्टवाद का पूर्णाकार सिद्धांत होता है। ठीक उसी प्रकार से इनका भी जो क्षेत्र सिद्धांत था इसमें भी वही होता है। दरअसल इसमें इन्होंने कहा कि जो वातावरण है और जो व्यक्ति है दोनों आपस में अंतःक्रिया करता है। तो दोनों जब आपस में अंतःक्रिया करता है तो उसका कुछ परिणाम होता है। तो उसी पर संपूर्ण ये आधारित है। इनका जो क्षेत्र सिद्धांत है ये इसी पर आधारित है। आप अब सोच रहे होंगे कि अरे व्यक्ति तो अंतःक्रिया कर सकता है लेकिन जो ये वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो कैसे अंतःक्रिया कर सकता है, वो तो अंतःक्रिया नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से व्यक्ति की कुछ आवश्यकता, कुछ मांग, कुछ नीड ये सब होती हैं और उसके कारण से अपने नीड को पूरा करने के लिए, अपने डिमांड को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार से वह अंतःक्रिया करता है। ठीक उसी प्रकार से जो वातावरण होता है, वातावरण के भी कुछ दबाव होते हैं, वातावरण के भी कुछ खिंचाव होते हैं, वातावरण के भी कुछ डिमांड होते हैं और उस डिमांड को, जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई भी वातावरण है और उस वातावरण में ही किसी भी व्यक्ति को वो सारी चीज़ें करनी है। अब वातावरण उसके लिए मान लीजिए कि प्रतिकूल है तो भी उस प्रतिकूल वातावरण में भी उसको करना है। तो अब वातावरण का खिंचाव, दबाव या डिमांड है उस प्रकार का, तो उस दबाव में भी व्यक्ति क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करता है, कुछ न कुछ रिस्पोंडेंट करता है, कुछ न कुछ वो अनुक्रिया करता है, जो दोनों के अर्थात वातावरण तथा व्यक्ति दोनों जब आपस में अंतःक्रिया करता है तो ये संपूर्ण ये क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। मुख्य रूप से अभी हम ये बताएं तो इस माध्यम से आप देखेंगे कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ स्पेस को या वातावरण को समझने का प्रयास करता है, उसी वातावरण को समझने के दरमियान उसकी कुछ सूझ विकसित होती है और उस सूझ के द्वारा वो अपने उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके जो डिमांड होते हैं, उसके जो नीड होते हैं, उसको वो फुलफिल करने में समर्थ होता है। इस प्रकार से हम एक उदाहरण देंगे। मान लीजिए कि ये घर है, ये एक क्या है, घर है, इसमें यहाँ पर एक सांप है। अब ये कोने में एक सांप है और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इस सांप को देख रहा है। यहाँ पर अन्य व्यक्ति भी है, अन्य व्यक्ति भी है, अन्य व्यक्ति भी है जो उस सांप को नहीं देख पा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जो सांप को केवल ये व्यक्ति देख रहा है, तो केवल ये व्यक्ति देख रहा है तो इसका जीवन स्पेस कुछ अलग होगा और जो नहीं देख रहा है उसका जीवन स्पेस कुछ अलग होगा। तो अगर जिस चीज़ों को हम देखते हैं
हम प्रत्यक्ष करते हैं, हम प्रत्यक्षीकृत करते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं, तो हमारा उसके साथ क्या होता है, अंतःक्रिया होता है। क्योंकि सांप को हमने देखा है, तो सांप को हमने देखा है तो उससे प्रतिक्रिया हम करेंगे, दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे के लाइफ स्पेस में वो सांप नहीं है। इसके कारण से अब हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये संपूर्ण क्या है, ये पूरा ये क्षेत्र है, फील्ड है, ये पूरा फील्ड है। मान लीजिए कि ये पूरा संसार है, ऐसा मान लीजिए, ये पूरा क्या है, ये पूरा संसार है। अब पूरा संसार है, इसमें ये क्या है, तो ये लाइफ स्पेस है जिसमें हम जीते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में हम नहीं जीते हैं। जो हमारा एक ओवरऑल लाइफ का एक स्पेस होता है, जीवन का क्षेत्र होता है, हम सिर्फ उसी में जीते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये जीवन का स्पेस है। अब इस जीवन के स्पेस में क्या होंगे, जो उसके वातावरण होंगे। तो वातावरण अर्थात उसको हम मनोवैज्ञानिक वातावरण कहेंगे। तो मनोवैज्ञानिक वातावरण में, क्योंकि हमें उसी वातावरण में हमें अपने को संयोजित करना है वातावरण के साथ, क्योंकि अगर वातावरण के साथ हम संयोजित नहीं करेंगे तो हमारा डिमांड, हमारी आवश्यकता, हमारी नीड, हमारा गोल कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ क्या करते हैं, अंतःक्रिया करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है, ये पर्सन है। अब ये पर्सन है और ये वेक्टर है। आप वेक्टर इसको आप यांत्रिकी भी कह सकते हैं, यांत्रिकी भाषा में इसको वेक्टर कहते हैं। इसमें ये वेक्टर का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इसमें एरो अर्थात तीर का निशान लगा हुआ है। इसमें कुछ तीर ऐसे होते हैं जो कि मतलब हमें उसके साथ और उसका हमारे साथ बिल्कुल कनेक्शन हो जाता है कि हम करें या ना करें, करें या ना करें। और कुछ ऐसा होता है कि नहीं, हम उसमें सीधा लेते हैं कि नहीं, हमें ये करना है या हमें नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव और निगेटिव ये है कि इसमें हम कभी किसी चीज़ को लेकर के पॉजिटिव होते हैं, धनात्मकता आती है, और किसी चीज़ को लेकर ऋणात्मकता आती है। अर्थात जिन चीज़ों को करने से या जिन चीज़ों को पाने से या जिन चीज़ों के लाइफ में आने से हमारा गोल फुलफिल होने के कगार पर या हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती जाती है, तो हम उससे क्या होते हैं, उसमें धनात्मकता हमारे लिए होता है, क्योंकि हमारा गोल उससे फुलफिल हो रहा है, हमारी आवश्यकता उससे पूर्ति हो रही है। तो हम पॉजिटिव अर्थात उसमें हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन जिससे हमें लॉस होता जाता है या फिर जिससे हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति या हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे हम क्या करते हैं, ऋणात्मकता। अब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि लेना देना। कई बार ऐसा होता है कि जिससे हमें साक्षात लॉस होता है, हम उसको दरकिनार करते हैं, 100% दरकिनार करते हैं। एक चीज़ ऐसा होता है जिससे कि हमें फ़ायदा होता है, हम उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। अर्थात एक पॉजिटिव हो गया जिसके पास हम जाने की कोशिश करते हैं, एक ऋणात्मक पक्ष हो गया, नेगेटिव पक्ष हो गया जिसको कि हम साइड करना चाहते हैं। एक ऐसा होता है जिसका लेना देना हमसे नहीं होता है, अर्थात उसको आने से या उसके न आने से हम पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, न उसके आने से हमें मतलब है, न उसके जाने से हमें मतलब है। तब ऐसी अवस्था में ये दोनों तीर का निशान होता है, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा कोई, अर्थात इसको हम शून्यात्मक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शून्य। न हमें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, न पॉजिटिव न निगेटिव। तो इस प्रकार से हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें इसके माध्यम से हम देखेंगे तो ये इसमें जो लाइफ स्पेस है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें देखेंगे कि लाइफ स्पेस में एक कोई भी व्यक्ति जो कि उसका पूरा संसार फील्ड होता है, उस पूरे फील्ड में कुछ उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण होते हैं जिसमें कि वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो वो मनोवैज्ञानिक वातावरण हो गए। व्यक्ति होता है, वातावरण होता है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर व्यक्ति है, ये वातावरण है।
अब ये व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड को, अपने डिमांड को, अपने गोल को फुलफिल करने का प्रयास करने के लिए इस वातावरण से लड़ता है, एक प्रकार से ऐसा कर सकते हैं। अब वातावरण तो बदलेगा नहीं, उसके भी कुछ खिंचाव होते हैं, उसके कुछ डिमांड होते हैं, उसके कुछ अपने नीड होते हैं, तो वो तो वैसा ही वैसा है। अब उस वातावरण से हमें लड़ कर के हमें अपनी गोल को फुलफिल करना होता है। यही मुख्य रूप से क्या है, जीवन स्पेस है और सिद्धांत का प्रतिपादन इस प्रकार से होता है। अब इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति है, ये वातावरण है, ये व्यक्ति क्या करता है, इसके जो व्यक्ति के मन होते हैं, व्यवहार होते हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं, ये सब सारे कुछ मिलकर के एक व्यक्ति होता है। क्योंकि व्यक्ति कभी भी होगा तो उसकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, कुछ उसके मन होंगे, कुछ उसके चंचलात्मक, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें व्यवहार होंगे, तो सारी चीज़ों, परिस्थितियां होंगी, सारी चीज़ को मिला करके एक व्यक्ति होता है। अब व्यक्ति जब क्या करता है, उसी को हम जब ऐसे करते हैं कि उसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि आई, अर्थात मैं, मेरा, माइन, यही सब, अर्थात इस प्रकार की एक अहम भावना से वो ग्रसित हो जाता है। एक व्यक्ति अहम भावना से इस प्रकार से ग्रसित हो जाता है, और वो कि हमारी क्या हो कि इस पूरे जीवन स्पेस में, लाइफ स्पेस में, या फिर आप पूरे क्षेत्र कह सकते हैं कि लाइफ स्पेस में या पूरे क्षेत्र में मेरा भी एक नाम हो, मुझे भी एक अलग प्रकार की पहचान मिले, अलग प्रकार से लोग मुझे जाने। इस प्रकार से अपने आप को साबित करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, तो परिस्थितियों के साथ, मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ, फील्ड के साथ वो लड़ता है। और यही लड़ना, अर्थात व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक वातावरण के साथ और मनोवैज्ञानिक वातावरण का व्यक्ति के साथ लड़ना और उसके साथ अंतःक्रिया करना और उस परिस्थिति को काट करके अपने नीड को, अपने लक्ष्य को पूरा करना, मुख्य रूप से क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन इस प्रकार से इन्होंने किया है कर्ट लेविन। तो मुझे लगता है कि कर्ट लेविन के जो क्षेत्र सिद्धांत है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।